हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। देन हमारी जो सीरीज चल रही है परसेंटेज की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक आप सीख गए होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिक लेवल के हैं, वो भी हमने किए। उसके बाद थोड़े से लेवल अप करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं शॉप से, तो उसकी क्या होती है, प्राइस होता है, ठीक है। और कितनी लेते हैं, क्वांटिटी होती है, मतलब कंजम्पशन होता है, खपत होती है, और उसका क्या निकलता है, लास्ट में खर्च निकलता है। देन उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले उसका क्या होगा, आर्टिकल जो भी होगा उसका प्राइस होगा। आर्टिकल का क्या होगा, प्राइस होगा। उस प्राइस का जो भी हमने जितनी भी चीज़ें क्वांटिटी में ली है, वो क्या होगा, कंजम्पशन होगा। क्या होगा, कंजम्पशन होगा। और दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर प्राइस हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल्य। कंजम्पशन को क्या बोलेंगे, खपत। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, खर्च आएगा। अभी हम इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और हर इक्वेशन को 2 से 3 वे में हम देखेंगे कि किसे वे में इसको सॉल्व किया जाएगा। वो देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल की कीमत को 20% से बढ़ाया जाता है। चावल की कीमत को किससे बढ़ाया जाता है, 20% की बढ़ाया जाता है। और चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। अब देखिए, हमारे पास ये क्या है, फॉर्मूला है, पहले इसको लगाएंगे। क्या है, प्राइस है, कंजम्पशन है, और क्या है, एक्सपेंडिचर है। क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो पहले का जो प्राइस हुआ, पहले उसको मानेंगे। तो पहले का प्राइस मान सकते हैं हम, कितना होगा, 100 होगा। कंजम्पशन भी कितना होगा, 100 होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना निकल के आएगा, 100 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा, 10,000। ये निकल के आ गया। अब आर्टिकल के प्राइस कंजप्शन इंक्रीज करने के बाद क्या निकल के आएगा, देखिए कि अब प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 20%। कितना इंक्रीज हुआ, 20। तो पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, 20% इंक्रीज हुआ, तब कितना हुआ, 120। ये पूछा है कि और चावल की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा घटाया जाए। तो घटाया जाएगा तो हमें तो नहीं पता, तो क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे, ठीक है। यहाँ बोलता कि बढ़ाया जाए, तभी भी क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो हमें नहीं पता तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करके क्या आया, खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पहले खर्च कितना था, 10,000, अभी भी कितना खर्च आएगा, 10,000 आएगा। अब देखिए, हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तब क्या होगा, ये 120 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना हो गया, 120 डिवाइड में गया, 0 से 0 कैंसिल। तो पहले इसको कैंसिल करेंगे किससे, 2 से कर देते तो ये 6 आ जाएगा। इसको 2 से करेंगे तब कितना आ जाएगा, 500। तो ये 500 और कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250, और ये कितना आ गया, 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 3 और 1 बाई कितना, 3%। अब x की वैल्यू कितनी आई है, 83, 1/3%।
अब इसमें ये पूछा गया था कि आपकी जो कंजम्पशन है उसको कितना प्रतिशत घटाया जाए। तो घटाया जाए तो हमारे पास था कितना, पहले कंजम्पशन 100 था और अब कंजम्पशन कितना है 83, 1/3%। तो इसमें से 100 में से कितना घटाएंगे 83 1/3%। तो कितना आएगा हमारे पास 16 2/3%। तो हमारा आंसर क्या होगा 16 2/3%। तो अब फर्स्ट मेथड ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा हमारा, देखिए सेकंड हम कैसे कर सकते हैं कि पहले जो भी प्राइस था उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो मान लिया हमने पहले कितना था 100 प्राइस था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, तो जो बढ़ने वाला है वो 100 में कितना कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना बढ़ा 20% बढ़ाया गया। तो पहले 100 था, अब 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, तो ये प्राइस हो गया। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कंजम्पशन पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया नहीं पता। ठीक है, तो उसको क्या मान लिया x मान लिया। अब इक्वल पहले कितना था 100 था खर्च एक्सपेंडिचर, और अभी भी कितना है ये दिया हुआ है, चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। मतलब खर्च पहले भी वही है और अभी भी वही है। तो कितना होगा, पहले भी खर्च होता और आज भी खर्च कितना है 100 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब क्या होगा, ये कितना है 120 इंटू एक्स, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000। इसके मल्टीप्लाई में कितना है 120, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 83 1/3%। अब पहले कितना था 100 था परसेंट, अब कितना है 83 1/3%। तो कितना प्रतिशत घटाया गया, इसमें से 100 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 16 2/3%। तो हमारा आंसर देखिए सेम आया है, पहला और सेकंड वाला। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थर्ड वे में करते हैं, तीसरा तरीका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और मेथड कौन सा, थर्ड है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका रेशो लेते हैं। कितना चावल की कीमत को कैसे बढ़ाया गया, 20% से बढ़ाया जाता है। तो 20% जो होता है इसका फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन आपको नहीं आता तो पहले की वीडियोस देखें, नहीं आता तो यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो परसेंट को क्या लिख सकते हैं हम 1/100। तो ये क्या आ गया 1/100, 0 से 0 कैंसिल, और ये कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/5, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया 1/5 आ गया। अब देखिए कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया 1, तो बढ़ाया कितना गया 20%। तो जो हमारा ये होता है ना कि ये पहले का प्राइस था, ये पहले का जो नीचे वाला होता है ये पहले का प्राइस, और बढ़ाया कितना गया 1, बढ़ाया कितना गया 1। तो पहले कितना था 5 था, अब इसमें एक और ऐड कर देंगे, किसमें 5 में एक और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो पहले प्राइस कितना था 5 था और आज कितना है 6 है। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना होगा, ये क्या था प्राइस, अब कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन एक बात कि जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ाया था प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तब हम निकालते हैं प्राइस इक्वल क्या होगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ई अपॉन कितना सी, मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन कितना कंजम्पशन। तो जैसे ये प्राइस आएगा इसके क्या हो जाता है, ये प्रोपोर्शन हो जाता है। तो प्राइस जैसे इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो जिसकी प्राइस की जो वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी।
तो उल्टी हो जाएगी तो कंजम्पशन कितना होगा, रेशियो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल या उल्टा हो जाता है। तो क्या करेंगे हम 6:5 करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें फॉर्मूला से निकल के आता है कि यदि प्राइस इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ़ कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तब देखिए अब हमें निकालना क्या है कि जो हमारा कंजम्पशन था मीन्स खपत थी, उसमें कितना प्रतिशत की क्या हुई, कमी हुई। तो 6 से देखें, 6 से 5 में क्या हो गया, कमी हो गया, मतलब 6 से 1 घट गया। 6 से कितना घट गया, 1। तो पहले कितना था, 6 था, और अब कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको प्रतिशत में फाइंड आउट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे, 100 से करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 16/2/3 प्रतिशत आ गया। तो ये हमारा डायरेक्ट क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो आई होप इसी क्वेश्चन को, ई के क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, तीनों मेथड से आप करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इसको भी कोई भी मेथड यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो हम सेकंड वाला मेथड लेंगे। क्या करेंगे, पहले हमारी जो प्राइस थी वो क्या थी, प्राइस, कंजम्पशन और क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहले प्राइस क्या था हमारा, 100 था। अब प्राइस कितना हो गया, 20% क्या हुआ, ज़्यादा हुआ है, तो कितना हो गया, 125। कंजम्पशन क्या बोल रहा है कि चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए। तो पहले कंजम्पशन कितना मानेंगे, 100। अब क्या ये बोल रहा है कि घटाया जाए, तो हमें नहीं पता कि कितना घटेगा या बढ़ेगा। इक्वल खर्च, क्या बोल रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो पहले खर्च कितना था, 100 था। अब क्या होगा, वही खर्च होगा, कितना होगा, 100 ही होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, x 125 इंटू कितना, x 100 को इस 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 10,000 बन जाएगा। x ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 25 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और ये कितना आ जाएगा, 400। इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। तो x अब कितना हो गया, मतलब जो हमारा कंजम्पशन था वो कितना हो गया, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 80% हो गया। तो कितनी प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी हुई तो क्या करेंगे हम, 100 में से कितना लेस करेंगे, जो अब का कंजम्पशन है। तो कितना आ जाएगा, 100 में से 80 लेस करेंगे तब 20%। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 20%। इसी का सेकंड थर्ड मेथड क्या था, 25% क्या की जाती है, मूल्य में वृद्धि की जाती है। तो प्राइस पहले लिखेंगे, प्राइस को रेशियो में चेंज करेंगे। 25% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 25 अपॉन कितना, 100। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4। प्राइस पहले कितना था, 4 था। अब कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ। तो पहले 4 था, अब 1 और इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया, 8%, 5 हो गया। तो पहले 4 था और अब कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया। तो कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन क्या होता है इसका, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। तो क्या आ जाएगा, 5 रेशियो कितना, 4 आ जाएगा। अब देखिए कि जो कंजम्पशन है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई या कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले 5 था, अब क्या हो गया, 4 हो गया। तो कितना कम हुआ, 1। तो 5 से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। अब इसको प्रतिशत में फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 20%। तो ये हम क्वेश्चन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि चावल की कीमत 1/3 बढ़ जाती है, चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब इसको भी ऐसे कर लेते हैं, यही मेथड यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये कितना फ्रैक्शन दे रखा है 33 1/3%। इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, मीन्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100/3। कितना हो जाएगा 100/3। और इसका जो परसेंट लगा हुआ है इसमें क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 तो नीचे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो देखिए पहले कितना था 300 था, अब कितना इंक्रीज हो गया 100 और हो गया। तो अब टोटल कितना हो गया, पहले 300 था 100 और हो गया, तो अब एट प्रेजेंट कितना हो गया, वो 400 हो गया। तो प्राइस था, कंजम्पशन था, और क्या था एक्सपेंडिचर था। ठीक है, तो प्राइस पहले कितना था, देखिए 300 था, अब कितना है 100 इंक्रीज हुआ तो अब कितना हो गया 400 हो गया। कंजम्पशन पहले कितना था 100 था, अब का ये क्या बोल रहा है, अब का कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो घटाने पे कितना होगा, और जो खर्च है हमारा पहले भी 100 था और आज भी कितना है 100 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 400 इंटू कितना x, और 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा 300 और 00। x मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा 30,000। देन क्या होगा 30,000 है, 30,000 को किससे डिवाइड करेंगे 400 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ गया। अब कंजम्पशन हमें निकालना है, तो पहले कितना था 100 था, तो अब कितना प्रतिशत घटा। ठीक है, कंजम्पशन कितना प्रतिशत घटा, तो कंजम्पशन फाइंड आउट करना है हमें। तो पहले कितना था 100 था, आज कितना है 75% है, तो कितना घटा 25%। तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, जो प्राइस था कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ था 33 1/3%। अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा, अभी निकाला था 100 अपॉन कितना 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखिए प्राइस पहले कितना था 3, पहले कितना था 3 और बढ़ा कितना 1, तो आज कितना हो गया 4, पहले 3 था आज 1 बढ़ गया तो आज कितना हो गया 4 हो गया। तो प्राइस कितना हुआ, पहले था 3 आज कितना हो गया 4 हो गया। तो कंजम्पशन इसका क्या होता है उल्टा, तो 4 क्या आ जाएगा पहले और 3 क्या चला जाएगा बाद में। अब जो कंजम्पशन है वो घटा है, कितना पहले 4 था आज कितना हो गया 3 हो गया। तो 4 से कितना घटा 1 घटा, कितना घटा 1 घटा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 से कितना घटा 1 घटा, तो कितना प्रतिशत घटा, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जी की कीमत 16/3% से घट जाती है। तो अब की बार क्या हो रहा है कि जो सब्जी की कीमत है वो क्या हो रही है घट रही है यहाँ पे। तो पहले इसको क्या करेंगे 16/3%, इसको चेंज करेंगे तो क्या 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 में 2 प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा 50, और कितना है 3%। परसेंट को सिंबल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे अपॉन 100, तो 50 कितना आ जाएगा 300। अब देखिए पहले प्राइस कितना था 300 था, अब 50 क्या हो गया, क्या बोल रहा है ये कि घट जाता है। तो 50 अब की बार क्या हो गया, घटने के बजाय क्या हो गया, बढ़ने के बजाय क्या हो गया घट गया। कितना हो गया
घट गया। क्या हो गया इस बार, प्राइस हमारा घट गया। तो पहले 300 था, अब 50 घट गया, तो अब कितना हो गया, पहले लिख देते हैं प्राइस कंजम्पशन और कितना एक्सपेंडिचर। तो प्राइस पहले कितना था 300, अब 50 घटे तो अब कितना हो गया 250 हो गया। कंजम्पशन पहले कितना था 100 था, आज एक्स हो गया पता नहीं है। पहले कितना था 100 और आज भी कितना है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहले भी 100 था, आज भी कितना है 100 है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल है, 0 से 0 वाला कैंसिल। अब इसको क्या करते हैं 25 मल्टीप्लाई एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। एक्स 25 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5, और ये कितना आ जाएगा 600। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0। तो हमारे पास जो कंजम्पशन आया कितना आया 120%। तो पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 20%। तो अब क्या करेंगे 120 में से लेस करेंगे कितना 100%, तो कितना आएगा हमारा 20% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन अब क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेकंड मेथड कैसे करेंगे। अब देखिए 16 2/3%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 50 ऊपर क्या था, ठीक है 300, 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/6। लेकिन अब की बार जो प्राइस है ना वो क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, क्या हो रहा है घट रहा है। तो पहले 6 था, अब 1 घट गया, तो अब कितना हो गया, पहले प्राइस 6 था, अब 1 घट गया, 1 घटा है तो अब कितना हो गया 5 हो गया। तो कंजम्पशन क्या होगा, इसका उल्टा होता है। कंजम्पशन क्या होगा 5 और कितना हो जाएगा 6। तो 5 से कंजम्पशन क्या हो गया 6 हो गया, मतलब 1 बढ़ा है। तो पहले 5 था, आज कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। तो अब प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20% आ गया। 20% क्या हो गया कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। तो वही हमारा प्राइस कंजम्पशन और कितना एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजम्पशन और कितना एक्सपेंडिचर। तो प्राइस पहले क्या मानेंगे 100, अब 20% की कमी होगी तो 100 में से 20 क्या करेंगे लेस करेंगे। तो पहले कितना था 100, आज कितना हो गया 20% कम हो गया, तो आज कितना हो गया 80 हो गया। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो पहले कितना था 100, आज नहीं पता हमें कि खर्च पर कोई परिवर्तन न पड़े। तो खर्च पहले भी कितना था 100 था, आज भी कितना है 100 है। तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना हो गया 80 इंटू एक्स, और ये कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। 80 इंटू क्या है एक्स, मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, क्या हो गया डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 1 कितना हो गया 2 6 2 डिवाइड करेंगे तब, और ये क्या जाएगा 5 आ जाएगा। 1 to 5% आ गया, क्योंकि हमारे बचा क्या हमारे पास 1000 अपॉन कितना 8, इसको इससे डिवाइड किया तो 8 एकम 8, बच गया कितना 2, 8 दूनी कितना 16, और कितना हो गया 4, 8 पंजो 40, तो 125%। तो पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया 125%। तो 125% में से 100 लेस करेंगे तो आज कितना आ जाएगा हमारे पास 20% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन
पूछे जाएंगे कंपटीशन में, और हमें कैसे भी हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमें किस टाइप से उस टाइम अटेम्प्ट करना है। तो आपको जो बेसिक समझ आएगा तो उससे ही क्या बन जाएगी, आपके लिए ट्रिक बन जाएगी, और वही जो मेथड होगा आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।